शहबाज पीठ की इब्तदाई टीम तैयार। वफाकी काबीना का आज हल्फ उठाने का इम्कान। पहले मरहले में 12 से 14 वज़रा को शामिल किया जाएगा। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना है तो चलाएं। सुबुकदोश सदर आरिफ अलवी की कराची पहुंचने की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई मेरे लीडर हैं और रहेंगे। आसिफ अली जरदारी ने चार्ज संभाल लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। तकरीब में चारों सूबों के गवर्नर और वज़राए आला की भी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नहीं आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार आइन तोड़ रहे हैं। पेशावर के कबूतर चौक में जलसे से अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा आइन तोड़ने वालों को आर्टिकल 6 के तहत सजा दिलाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की साइफर पर चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन बनाने की अपील। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपील सुनेगी। तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत भी होगी। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग कहते हैं चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त और अच्छे शराकतदार हैं। दोनों ममालिक ने CPEC की तामीर में नतीजाखेज़ नताइज हासिल किए। ताउन बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी पाकिस्तानी हम मनसब को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है दोनों ममालिक में तारीखी सकाफती ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। बहरीन के बादशाह का आसिफ जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान से तमाम शोबों में ताल्लुकात को फिरोग देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहले मरहले पर काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर विफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा को शामिल करने का फैसला। इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब, शमशाद अख्तर को भी लिस्ट में शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना के अरकान कल शाम 4 बजे हल्फ उठाएंगे। मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में GPA चौक में एहतजाज। पुलिस का एक्शन। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, फरत अब्बास, हारून अकबर गिरफ्तार। पुलिस ने महमूदुल रशीद के बेटे डॉक्टर हसन समेत 50 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत की क़यादत में रैली। कराची के इलाके मलीर में एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। पेशावर के कबूतर चौक में एहतजाजी जलसा। मुल्तान, कोयटा और दीगर शहरों में भी एहतजाज। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को सस्ती अशिया फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम बढ़ा दिया। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों की मुश्किलात में कमी का इम्कान। रकम 7.5 अरब से 12.5 अरब रुपए कर दी गई। वज़ीर आज़म की दायर करदा भी मज़ीद वसी करने की हिदायत। मोबाइल यूनिट सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। आटे पर फ़ी किलो 77 और घी पर 70 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद तक रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़रूरी अशिया मार्केट से कम कीमत पर दी जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक से काबिल महंगाई का सुनामी आ गया। अशिया ज़रूरिया की कीमत बेकाबू। इंतजामिया मुंह देखती रह गई। प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन की कीमत टॉप गियर में आ गई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। कीमत फी किलो 300 रुपए तक पहुंच चुकी। टमाटर 150, अदरक और लहसुन 540 रुपए फी किलो दस्तयाब। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। शहरी परेशान। फलों ने भी अपनी कदर बढ़ा ली। आम आदमी से दूर जा बैठे। खजूर की मांग में इजाफे के साथ ही भाव बढ़ने लगे।
माह रमज़ान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब का अचानक पूंछ हाउस रमज़ान बाजार का दौरा। मरियम नवाज ने सूबाई मॉडल बाजार कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वज़ीर आला का रमज़ान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर। कहा अवाम को उनका हक दहलीज पर पहुँचाना चाहते हैं, रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को कितारों में नहीं लगने देंगे, अवाम का हक घरों में पहुँचाएंगे। जमात इस्लामी का 27 रमज़ानुल मुबारक को मिलियन मार्च का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं जुमअतुल विदा को मुल्क भर से अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च होगा। इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च से खिताब किया। 2 ख़ानदान पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए। 2 ख़ानदानों के होते मईशत ठीक हो सकती है, ना जोग्राफिया महफूज होगा। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कराची में भी जमात इस्लामी का मार्च। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम खिताब करेंगे। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। बलोचिस्तान के जनूबी और साहली इलाकों में बादल बरस पड़े। गवादर, तुर्बत, पसनी, आवारान और पंजगोर में बारिश। शुमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। कराची में बादल छलक पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज़ हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। पंजाब में तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी। कल से 14 मार्च तक शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर में मौसम अबर आलूद, बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी के हैवी स्पेल की पेश गोई। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को सस्ती अशिया फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम बढ़ा दिया। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों की मुश्किलात में कमी का इम्कान। रकम 7.5 अरब से 12.5 अरब रुपए कर दी गई। वज़ीर आज़म की दायर करदा भी मज़ीद वसी करने की हिदायत। मोबाइल यूनिट सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। आटे पर फ़ी किलो 77 और घी पर 70 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद तक रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़रूरी अशिया मार्केट से कम कीमत पर दी जाएंगी। समंदर में डूबने वाले मजीद 4 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। मुसलसल 6 दिन ऑपरेशन के बाद 4 लाशें मिली। दीगर की तलाश जारी। और HBL PSL में इस्लामाबाद और कोयटा प्लेऑफ मरहले में पहुंच गए। मेगा इवेंट में आज एक मैच। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी।